लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रियांशु गुप्ता। आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी और IIT JEE एडवांस। आज मैं आपके बीच आया हूँ। आपका जो ये फरवरी अटेम्प्ट का एग्ज़ाम है JEE मेन का, इसके लिए लास्ट मिनट टिप्स और सजेशन लेके। देखो बच्चों, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने वाला हूँ कि आप क्या पढ़ लीजिए क्या नहीं पढ़िए, क्योंकि जो आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, जो आपको नहीं पढ़ना था वो आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, जितनी भी मेहनत आपको करनी थी वो कर चुके थे। लेकिन अब क्योंकि जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया करता था, तो उस प्रॉब्लम्स के मैंने कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाले हैं। तो उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन अगर आप यूटिलाइज करते हो, ये जो मैं 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनको यूटिलाइज करते हो तो आपकी जो भी परफॉर्मेंस आने वाली है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, उसमें आपके मार्क्स में इजाफा ही होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट क्या है, मतलब डूज और डोंट डूज क्या है, ये हम बात करने वाले। जिसमें पहला पॉइंट है बी विद स्ट्रेस फ्री माइंड। मतलब अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो नया हो, मतलब ना नया फॉर्मूला, ना नया टॉपिक, ना नया चैप्टर, क्योंकि ना आप उसको समझ पाओगे इतने अच्छे से, ना उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे और ना ही उसे अप्लाई कर पाओगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके टाइम का वेस्टेज होगा। ठीक है, आपके दिमाग में स्ट्रेस जनरेट होगा, जिससे आपका कहीं ना कहीं पेपर इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास अभी भी एग्जाम में 2 या 3 दिन है और आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करिए टाइम लिमिट के अंदर, रादर देन आप कुछ नया पढ़िए। दूसरा मेरा पॉइंट है बी थिंकफुल। मतलब आप इतने दिनों से अपनी तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी नींद इफेक्ट हुई होगी, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ होगा, तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपरली अपनी नींद को पूरा करते हो तो आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपना बढ़ा सकते हो। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं या जो लोग टाइम से अपनी नींद को पूरा नहीं करते हैं या एक प्रॉपर 6 to 8 आवर की नींद नहीं लेते हैं, वो उनका माइंड ज्यादा स्ट्रेस से भर जाता है और वो उनका जो माइंड का रिस्पॉन्सिव टाइम होता है वो कम होता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करोगे, उसका रिस्पॉन्स आपको लेट में मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होंगे और आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब आप कम सोते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है, जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, प्लस सीजन चेंज हो रहा है, वायरल इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अपने आप को इनसे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी नींद को टाइम से पूरा करें, हमारी अपनी इम्यूनिटी को हम बूस्ट करें। ठीक है, जितनी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी उतना हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तीसरा मेरा पॉइंट है बी का। देखिए, आपने 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल या हो सकता है 6 महीने आपने जी जान से मेहनत करी हो। ठीक है, यानी कि आपने दृढ़ संकल्प करके अपने पेपर की तैयारी करी थी, यानी आपने निश्चय किया था। और जेई मेन का पेपर आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, इसलिए आप उसे उत्साह के साथ दोगे भी। लेकिन अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में किया गया काम खराब हो जाता है। ठीक है, जल्दीबाजी में किया गया काम हमेशा खराब हो जाता है। इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, धैर्य से उसका जवाब देना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट अगला पॉइंट है बी हेल्दी। बच्चे भले ही एग्जाम हो या रेगुलर लाइफ में हो, आपको हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा माइंड वर्क कर रहे हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट मिनट में तो आपको दौड़ना भागना नहीं करना है, लेकिन अपनी डाइट को बैलेंस करिए। फास्ट फूड मत खाइए, पिज्जा बर्गर मत खाइए। कोशिश करिए कि आप जूस डाइट लीजिए या नॉर्मल घर में जो संतुलित आहार होता है वो खाना खाइए। ठीक है, और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन भी आप उल्टा सीधा ना खाइए, हैवी ना खाइए, आप लाइट खाइए, क्योंकि जितना आप हैवी खाना खाएंगे आप लेजी हो जाओगे। तो अपनी सेहत पे आपको बराबर ध्यान देना है। इसके बाद मेरा 5वां पॉइंट है बी सिंपल। जो चीज सिंपलीनेस में है वो आपकी कॉम्प्लिकेट चीज में नहीं है। इसलिए जिस दिन एग्जाम में आप जाएं, सोबर और सिंपल कपड़े पहन के जाएं, ज्यादा फंकी या फैशनेबल कपड़े पहन के ना जाएं। ठीक है, और ज्यादा हैवी कपड़े पहन के ना जाएं, आपको परेशानी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, साथ में कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर जो भी लेके जाना है लेके जाएं। कोशिश करें कि जिसमें लेके जाएं वो हाथ में हो या फिर कोई ट्रांसपेरेंट बैग हो, है ना। कोई पर्सनलाइज बैग, पर्सनलाइज बोतल लेके मत जाइए। अगर पानी आपको लेके जाना है तो मार्केट से परचेज 20 रुपीज वाली जो बोतल आती है वो लेके चले जाइए, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं होता है।
अपने पापा के साथ जाइए, एक दिन पहले सेंटर देख लीजिए। अगर खुद जा रहे हैं तो एक दिन पहले सेंटर देख लीजिए। पापा मम्मी जा रहे हैं तो वो एक दिन पहले सेंटर देख लें। सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, आईडी, ये सब कुछ लेके जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो उसके साहस से बड़ा नहीं होता है। इसलिए लास्ट में कहूंगा, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2021।